नमस्कार। आज हम आपको हाइड्रा फेशियल की पूरी प्रोफेशनल प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप दिखाने जा रही हूँ। यह ट्रीटमेंट त्वचा को डीप क्लींजिंग करने के लिए एक्सफोलिएट करता है और हाइड्रेट के लिए उपयोगी है, जिससे स्किन साफ होती है, मुलायम होती है, ग्लोइंग दिखाई देती है। यह फेशियल बहुत ही यूज़फुल है। सबसे पहले हम क्लाइंट को स्किन की अच्छी तरह से एनालिसिस करते हैं कि स्किन ऑयली है, ड्राई है, कॉम्बिनेशन है या फिर सेंसिटिव है। स्किन एनालिसिस हो जाने के बाद अच्छे से हमें पता चल जाता है कि हमें कौन सा फेशियल यूज़ करना चाहिए। यह प्रक्रिया हम शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टेप हम क्लींजिंग से स्टार्ट करते हैं। क्लींजिंग से अच्छे से स्किन को साफ करने से धूल, मिट्टी, अतिरिक्त तेल को हटाने के लिए जो माइल्ड क्लींजिंग का उपयोग किया जाता है। चेहरे पर, गर्दन पर हल्के हाथों से मसाज करें। 2 से 3 मिनट हमें मसाज करनी चाहिए। क्लींजिंग हो जाने के बाद हमारी स्किन में अगर रेडनेस दिखाई दे रही है इस तरह से, या फिर हमको कोल्ड करना है तो इस तरह से कोल्ड हैमर से हम स्किन को अच्छे से हम ठंडा भी कर सकते हैं, ताकि हमारी रेडनेस या फिर हमारी सेंसिटिव स्किन है तो अच्छे से कोल्ड हैमर को पोस्ट को क्लींजिंग के लिए तैयार किया जाएगा। यदि आवश्यक हो तो स्टीम दी जा सकती है। स्टीम हम 5 से 7 मिनट तक दे सकते हैं, ताकि पोर्स थोड़े खुले और गहराई से मौजूद गंदगी को आसानी से निकाल सके। डीप पोर्स को क्लींजिंग एक्सफोलिएशन। अब त्वचा के डेड स्किन सेल्स को हटाने के लिए हम एक्सफोलिएशन किया जाता है। हाइड्रा फेशियल मशीन से एक्सफोलिएशन ट्रिप के उपयोग करते हुए पूरे चेहरे पर धीरे धीरे काम करें। विशेष ध्यान नाक, टोड़ी और माथे पर दें, क्योंकि इन क्षेत्रों में डेड स्किन और ऑयल अधिक जमा होता है। एक्सफोलिएशन के बाद त्वचा अधिक स्मूथ महसूस होती है और अगले स्टेप के लिए तैयार हो जाती है। फेस पे मसाज करने के बाद इस तरह से स्क्रबर मशीन से अच्छे से पूरे चेहरे पर घुमाते हुए, नोज़ पे ले जाते हुए इस तरह टिश्यू पेपर से हमें साफ़ कर लेना चाहिए। हाइड्रा फेशियल से हमें बहुत फ़ायदा होता है। फेस एकदम से क्लीन हो जाता है। ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स रिमूवर से रिमूव किया जाता है। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को सावधानीपूर्वक हटाएं। इस प्रक्रिया को बहुत धीरे से और स्वच्छ उपकरणों से की जाना चाहिए। यदि त्वचा अधिक सेंसिटिव हो तो इस स्टेप को सीमित रखें। हाइड्रा फेशियल का हमें सीरम इंजेक्ट करना चाहिए। इस तरह से हम स्प्रे बोतल से स्प्रे भी कर सकते हैं। अब हाइड्रा फेशियल सबसे महत्वपूर्ण माध्यम से हाइड्रिंग सीरम को त्वचा में पहुंचाया जाता है। यह सीरम त्वचा को नमी, पोषण और ताजगी प्रदान करता है। मशीन को चेहरे के हर भाग पर धीरे धीरे चलाएं, ताकि सीरम यदि प्रक्रिया त्वचा को तुरंत फ्रेश और प्लम्प लुक देती है और एंटीऑक्सीडेंट और न्यूट्रिएंट्स को बूस्ट करता है। अब स्किन की आवश्यकता के अनुसार एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन या ब्राइटनिंग सीरम का उपयोग हम यह हाइड्रा फेशियल में करते हैं। पूरे चेहरे और गर्दन को समान रूप से लगाएं। यह त्वचा की मरम्मत और सुरक्षा में सहाय करता है। फेस मसाज। हमें अब हल्के हाथों से चेहरे और गर्दन की रिलैक्सिंग मसाज करें। मसाज से रक्त संचार बेहतर रूप से होता है और त्वचा अधिक स्वस्थ दिखाई देती है। लगभग 5 से 7 मिनट तक मसाज करें। मसाज के दौरान ऊपर की दिशा में स्ट्रोक्स और उपयोग करें। आँखों के आसपास के क्षेत्र में बहुत हल्का दबाव रखें।
अल्ट्रासाउंड मशीन से इस तरह से पूरे चेहरे पर हमें घुमाना चाहिए ताकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से ग्लो दिखाई दे। यह हाइड्रा मशीन से हमारी स्किन में ग्लोइंग दिखाई देगा और स्किन की गंदगी निकल जाएगी। और जो कस्टमर को अच्छे से क्लींजिंग, डीप क्लींजिंग करवानी है तो यह अच्छे से हाइड्रा मशीन का रिजल्ट आता है। अगर कोई क्लाइंट को एकदम गोरा गोरा दिखना है तो ऐसा तो कोई भी फेशियल नहीं होता है। आप 50,000 लाख रुपए का भी फेशियल होगा, उसमें भी आपको गोरा तो नहीं दिखाई देगा, पर आपको अच्छे से ग्लो दिखाई देगा। अच्छे से सीरम को स्प्रे करने के बाद इस तरह से 5-7 मिनट की हमें मसाज देनी चाहिए। मसाज देने से हमारा स्किन में अच्छे से क्रीम, सीरम एब्जॉर्ब हो जाता है और हमें अच्छा फील होता है। यह फेशियल का वीडियो जो अच्छा लग रहा है आपको, तो सबसे पहले लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फिर ये हाइड्रा मशीन का वीडियो हम आगे देखते हैं। अब हम RF यूज़ करेंगे। इस तरह से हमारी पूरे चेहरे पर RF मशीन का यूज़ करते हैं। इसके फ़ायदे में ऐसा है कि हमारे जो रिंकल होती है, जो उम्र होता है, उसको कम दिखाई देता है। इसके बाद मैं यूज़ करूँगी गल्फ लाइम। गल्फ लाइम से हमारे चेहरे की चर्बी को कम करता है। फेस मास्क। अब त्वचा के प्रकार के अनुसार फेस मास्क लगाएं। ऑयली स्किन के लिए क्ले मास्क, ड्राई स्किन के लिए हाइड्रेटिंग मास्क और सेंसिटिव स्किन के लिए सूदिंग मास्क का उपयोग किया जाता है। मास्क को 10 से 15 मिनट तक लगाए रखना चाहिए। इसके बाद स्पंज या गुनगुने पानी से साफ़ करें। फिर मास्क को हटाने के बाद हम टोनिंग करेंगे। मास्क हटाने के बाद त्वचा के pH बैलेंस बनाए रखने के लिए टोनर लगाएं। स्किन पे मॉइस्चराइजिंग कर सकते हैं। चेहरे क्लाइंट बाहर जा रहा है तो मॉइस्चराइज़र करें। अब त्वचा को लॉक करने के लिए एक अच्छा मॉइस्चराइज़र लगाएं। इसे पूरे चेहरे और गर्दन पर समान रूप से फैलाएं। यह त्वचा की नमी बनाए रखने में मदद करता है। यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।